अंडर 19 का आपका जर्नी हुआ दिल्ली टीम के साथ, वहां से आपने फिर सीनियर्स में मूव किया, कंसिस्टेंट आपने परफॉर्म किया वहां पे, और उसके बाद फिर चैलेंजर्स ट्रॉफी आया 2010-2011 का चैलेंजर्स ट्रॉफी काफी सक्सेसफुल था आपके लिए। थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए, और उसके बाद फिर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब मुझको इंडिया का कॉल आएगा? सही कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि मुझे कॉल आएगा इंडिया का। एक्चुअली जो चैलेंजर ट्रॉफी मैंने खेला था उसमें मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। और वो सीजन बहुत अच्छा था। मैंने उससे पहले भी काफ़ी रन्स किए थे दिल्ली के लिए और जोनल्स के लिए, काफ़ी था। लेकिन मुझे ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कॉल आएगा। और मैं इंडिया प्रोबेबल्स 20 में थी, और जिस दिन मुझे कैंप के लिए बुलाया गया प्रोबेबल्स इंडिया के लिए, उसमें से टीम डिक्लेयर होने वाली थी इंडिया की। जिस दिन कैंप के लिए बुलाया उस दिन मेरी फ्लाइट मिस हो गई। हाँ, फ्लाइट मिस हो गई थी। फिर हमने बीसीसीआई में बात करके अपनी नेक्स्ट फ्लाइट हमने किया, तो हम लेट पहुंचे। तो वहाँ पे प्रोबेबल्स 20 में बुलाया सबको, नीचे डिनर टेबल पे सबको बुलाया, और वहीं पे उन्होंने टीम अनाउंस की प्रोबेबल्स में कि 15 इंडिया के लिए कौन सिलेक्ट। उसमें मेरा भी नाम था। मैं काफ़ी खुश थी सुन के। पहले मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं सिलेक्ट होंगी इसके लिए, पर मैं काफ़ी खुश थी रियली। और जैसे उन्होंने मेरा नाम बोला तो मैं रियली में बहुत इमोशनल हो गई उस टाइम पे। और मेरे साथ जितने भी टीममेट्स थे सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे ऑल दी बेस्ट बोला। उस टाइम पे झूलन दी मेरे रूममेट थे, और रियली में वो बहुत खुश थे। और उस टाइम वही कैप्टन थे। ये वेस्ट इंडीज का टूर था? वेस्ट इंडीज होम सीरीज थी, वेस्ट इंडीज इंडिया आ रही थी खेलने के लिए। हाँ, झूलन दी मेरे रूममेट थे। उन्होंने बोला कि तुम डिजर्व करते थे, अच्छा लगा तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट मुझे किया उस टाइम पे, कॉन्ग्रेचुलेट किया। सभी टीममेट्स ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद मैंने सबसे पहले फ़ोन अपने कोच को किया कि सर मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। दिनेश सर के बाद भी मैं काफ़ी कोच मेरे, उसके बाद तारिक सिन्हा सर, एक काफ़ी नाम सुना होगा आपने काफ़ी, तो उनके अंडर भी मैंने कोचिंग की है। क्योंकि सर मेरी जॉब लग गई थी, मैं बाहर रहती थी, तो सर मैं दिल्ली कम आती थी, तो सर के पास प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। और आती थी तो सैटरडे संडे, क्योंकि छुट्टी होती थी मेरी ऑफिस की, तो सैटरडे संडे में सर की अकेडमी, दिनेश सर की अकेडमी थी, वो ऑफ होती थी। तो और सैटरडे संडे में तारिक सिन्हा सर की अकेडमी खुली होती थी। तो मैं और वो दिल्ली के बीच में कोच भी बने थे, तो उनको मेरा गेम काफ़ी पसंद आया। तो उन्होंने बोला था कि तू मेरे पास आ प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप इन शॉर्ट 7 दिन प्रैक्टिस करते थे? हाँ, मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। कोई भी दिन छोड़ना नहीं है? नहीं, मन ही नहीं लगता था एक्चुअली बिना प्रैक्टिस के। उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि रेस्ट भी ज़रूरी है, या उस टाइम बॉडी इतना मांगती भी नहीं थी जितना कि थोड़ा यंग थे। तो कैसे लेते थे कंटिन्यूस 7 डेज? या आज भी लोगों को बोला जाता है आप रेस्ट लो, एटलीस्ट 2 दिन रेस्ट लो। तो वो कहाँ से वो जोश आ रहा है? मुझे अब लगता है कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही पागल थी। अब मुझे फील होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही पागल थी। एक्चुअली मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में थी। मैं रेलवेज वाली? हाँ, मैं रेलवेज के लिए सिलेक्ट हुई थी, तो मेरी जॉब लगी थी इलाहाबाद में। मैंने काफ़ी आने की कोशिश की, ट्रांसफ़र वगैरह लेके, बट मेरा हुआ नहीं उस टाइम पे कुछ भी। तो मैं वहीं पे रहती थी, वहीं पे प्रैक्टिस करती थी। और जहाँ मैं प्रैक्टिस करती थी वहाँ की जो लड़कियाँ थी, मेरे कोच थे जो उधर पे अकेडमी के जो कोच थे, वो लोगों ने मेरा नाम पागल ही रखा हुआ था लिटरली। सुबह आ जाती है और आके प्रैक्टिस करती है, फिर वहाँ से रेडी होकर ऑफिस जाती है। ऑफिस जाने के बाद खाना खा के फिर यहाँ दमक जाती है, फिर रात को ही जाती है घर पे। सब मुझे बोलते थे। हाँ, वहाँ के जो बॉयज़ थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे। बोलते थे कि आप आओ बैटिंग, हम आपको बॉल डालेंगे। और मुझे सिर्फ वही चाहिए होता था, नेट 3-3 4-4 घंटे नेट चलता था, मैं वही खेलती रहती थी। बीच में पानी पीने के लिए रुकते थे बस। लड़के थक जाते थे, लेकिन कहते थे दीदी आप कब थकोगे, हम घर चले जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया। बस जब तक अंधेरा नहीं होता था तब तक मैं बैटिंग करती थी। बॉल डालने के लिए बोलते थे, बट मैं डालती नहीं थी। मुझे इंटरेस्ट नहीं था कभी भी बॉल डालने में। शुरू मैंने बॉलिंग से किया था। हाँ, अभी भी मैं पार्ट टाइम बॉल डालती हूँ, बट मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है बॉलिंग में। बैटिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है शुरू से ही। बॉलिंग डालने के लिए बोलते थे, मैं मैच में सीधे डालूंगी यार, मैं प्रैक्टिस में नहीं डालती। लेकिन कई बार जब सर बोलते थे, फोर्स करते थे, तो डालना पड़ता था कि खुद ने 2 घंटा बैटिंग कर ली है, थोड़ा सा बॉल भी डाल लो, तब मुझे डालना पड़ता था, तब करती थी। फिर ये जो अपनी इंडिया सेलेक्ट होने की न्यूज़ जब अपने घर वालों को बताई, तो उनको यकीन हुआ पहले? हाँ, उन्होंने जैसे ही मैंने बताई, मैंने अपने कोच को फ़ोन किया, फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया अपनी फैमिली में, तो सब बहुत खुश हो गए। घर का माहौल ही चेंज हो गया बहुत। पापा तो लिटरली ऐसा था कि उनका गला भरा आया था सुन के कि काफ़ी बहुत इमोशनल। हाँ, बहुत इमोशनल हुआ। मुझे तुझ पे यकीन था, तूने कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबसे लकी फादर हूँ, और ये सब पापा ने जो बोला। बस धीरे धीरे मैंने सबको न्यूज़ दी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस रात मैं पूरी रात सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आई।
ओके। पूरी रात उन्होंने जितने भी फ्रेंड्स थे सबको फोन करके बताया, और उसके बाद हमारे घर वाले वहाँ पे रिलेटिव्स को बता रहे होंगे, धीरे-धीरे खबर पहुंच फैल रही होगी। आप दिल्ली में कहाँ से हो एग्जैक्टली? मैं एक दिल्ली के एक छोटे से गांव से हूँ, नारायणा गांव, धौला कुआं से 6 किलोमीटर पहले पड़ता है। अच्छा, तो ये इंटीरियर्स में आता है? इंटीरियर्स में आता है थोड़ा सा। ओके। तो आप वहाँ से ही जर्नी आपने शुरू की थी? मैं उधर ही, छोटा सा गांव है वो, बहुत छोटा सा गांव है, तो उसी से। तो वहाँ पे तो पूरे गांव में खबर बहुत फैल गई? हाँ, पूरे गांव में। बस मेरे बोलने की देर थी, बस तो मेरे अंकल, मेरे पापा सब बहुत खुशी से, मेरे दादाजी, बिना सोशल मीडिया के जमाने में, बिना सोशल मीडिया उन्होंने उससे भी फास्ट न्यूज़ फैला दी उन्होंने। और मेरा डेब्यू था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, पहला मैच था। जब सीरीज स्टार्ट हुई तो 5 मैच की सीरीज थी, स्टार्टिंग के 3 मैच में मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन जो सेकंड मैच था मुझे रात को फ़ोन करके हमारी मैनेजर ने बता दिया था कि आप कल खेल रहे हो। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं कल खेल रही हूँ, कल टेलीकास्ट, सारे मैच टेलीकास्ट थे। तो मैंने कहा टेलीकास्ट होगा मैच, आप देखना जरूर। तब तो शायद DD1 पे आता होगा। DD1 पे, दूरदर्शन पे मैचेस आते थे उस टाइम पे, या दूरदर्शन पे आते थे। घर पे सब बैठ गए होंगे? सब बैठ गए, बिल्कुल माहौल बना लिया जैसे पुराने जमाने में गांव में लोग बैठ जाते हैं। मुझे ये चीज़ बाद में पता चली टूर्नामेंट के बाद में, क्या कि ऐसा था कि सब बैठ गए थे, आस पड़ोस वाले लोग भी आ गए थे देखने के लिए। तो वहाँ मैच चल रहा था, मैं जब अपना ओपनिंग बैट्समैन थी, मैं ओपनिंग करने गई वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मेरा ड्रीम मैच है, फर्स्ट डेब्यू मैच है मेरा इंटरनेशनल का। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैं साईं बाबा को शुरू से बहुत मानती हूँ। तो मैंने ऐसा आंख बंद की, पिच पे गई, जब मैंने स्टांस लिया मैंने बोला साईं बाबा बस एक बॉल खिला देना सिर्फ एक बॉल खिला देना, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैंने स्टांस लिया और पहली बॉल आई, मैंने पहली बॉल पे बाउंड्री मार दिया, वेरी फर्स्ट बॉल पे। क्या बस वो है। उसके बाद मैंने दोबारा भगवान से बोला नहीं कि मेरी हेल्प करो। मैं उस मैच में काफ़ी अच्छा खेल रही थी, 5 बॉल पे 12 रन, मैंने कुछ 17-18 रन ही बनाए थे, ज़्यादा मैं रन आउट हो गई थी मैं। तो ज़्यादा मैंने कुछ रन नहीं बनाए थे, बट आई वॉज हैप्पी। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा, मैं सोच के ही नहीं गई कभी कि मुझे सेंचुरी बनानी है या 50, कभी मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन वो जो थोड़े से रन बनाए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मैं बहुत खुश थी। और जब टूर्नामेंट के बाद मैंने घर पे फ़ोन किया, हम लोग सीरीज़ जीत गए थे, वो फाइनल मैच था, सीरीज़ जीत गए थे, तो मैंने घर पे फ़ोन किया, तो फ़ोन उठा दी, अरे तेरा मैच तो, हेलो नहीं बोला उन्होंने, अरे तेरा मैच सब देख रहे थे बेटा, बहुत अच्छा खेला तूने, तुझसे अच्छा तो कोई खेल ही नहीं सकता, वो लोग इतने सालों से खेल रहे, वो भी अच्छा नहीं खेल रहे थे। पापा ऐसे तो मत बोलो यार, बहुत सीनियर है। पेरेंट्स को एक अलग वो इमोशन होता है, बहुत उनको बहुत ज्यादा था कि मेरे बेस्ट है, बस मेरा। आज भी सभी के पेरेंट्स के बच्चे सबके बेस्ट होते, कोई किसी में कुछ नहीं देखता। ऐसा था, उन्होंने देखा। तो फिर मुझे ऐसा मेरे पापा ने बताया कि जब तेरा मैच चल रहा था तो हमारी एक STD की शॉप थी बाहर, घर के बाहर STD की शॉप थी। उस टाइम बहुत कम मोबाइल फोन्स होते थे। हाँ, बिल्कुल। STD ज़्यादा चलती थी। तो वहाँ पे छोटा सा बूथ होता था एक, तो वहाँ पे एक टीवी रखवाया हुआ था चाचा जी ने कि आज मेरी बेटी का मैच है। तो वहाँ पे जब भीड़ लगी ना, तो कुछ लोगों को पूरा तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों भीड़ लगी है। तो कुछ ने पूछा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना हमारे गाँव की एक लड़की खेल रही है, टीवी में मैच आ रहा है उसका। तो फिर उन्होंने मेरे अंकल से पूछा, यार गांव की वो कौन लड़की खेल रही है? मेरी बेटी खेल रही है, मेरी बेटी खेल रही है। तो वहाँ पे धीरे धीरे चाचा जी ने कहा मेरी बेटी खेल रही है, मेरी बेटी तो खेल रही है वो, तो मैं किसने कहा गांव की लड़की खेल रही है, मेरी बेटी खेल रही है। तो ऐसे खेल रही, मुझे बाद में पता चला, तो मैं बहुत हंसी थी, बहुत हंसी आ रही थी। और दूसरा, मेरे चाचा जी ने मेरी ना फाइल, मेरी कटिंग्स की, मेरी जितनी भी कटिंग्स थी ना, इतनी मोटी फाइल बना के और वो शॉप में रखी हुई थी। जबकि किसी को दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन कोई भी कस्टमर आता था ना, मेरे चाचा जी, ये देखो मेरी बेटी क्रिकेट खेलती है, ये देखो। और ना फिर बोले, नेहा जरा आना बेटा, आपसे कोई मिलने आया है। मेरे चाचा जी, आपने फिर से फाइल दिखा दी उनको। आप सबको मेरी फाइल क्यों दिखाते रहते हो? अरे ऐसे थोड़ी है, तेरे को जानेगा कोई, ऐसे कैसे कोई जानेगा तेरे को, जब तक हम पब्लिसिटी। हाँ, सेल्फ पब्लिसिटी। और मुझे हमेशा, मैं खाना खा रही हूँ, मैं कुछ भी रेस्ट कर रही हूँ, नहीं उनको नहीं, नेहा बेटा आपसे कोई मिलने आया। दिन में 10 बार मैं सबसे मिलने जाती थी, नमस्ते करती थी। तो वो फिर, और सबसे बड़ी बात है, जब कोई मेरी फाइल देखता था ना, पहले फाइल देखता था, फिर वो मेरी शक्ल देखता था। सच में यही है कि नहीं है, मतलब। हाँ, और मैं बहुत ही पतली, बहुत स्किनी रही हूँ शुरू से। तो वो टाइम वो ऐसे सोचते थे कि कैसे करती है। वो सबसे ज्यादा मेरी लाइफ का फनी मोमेंट था कि मैं, अरे चाचा जी आप मत दिखाया करो किसी को, क्यों दिखाते हो? अरे नहीं, ऐसे कैसे कोई जानेगा तेरे को, तू क्रिकेट खेलती है। तो डैड से ज्यादा आपके चाचा जी बहुत सपोर्ट किया।
मैच देखने आते थे दिल्ली में, मेरे जितने भी मैचेस होते थे चाचा जी देखने आते थे। कभी मैं जल्दी आउट हो जाती थी या मैं थोड़ा परेशान होती थी, आज मैं जल्दी आउट हो, अरे बेटा वो तो बॉल ही खराब लग रहा था देखने में, वो नो बॉल लग रहा था जिस पर तू आउट हुई, तेरी कोई गलती नहीं है उसमें। बॉल की गलती थी, बॉल की गलती थी। तो वो तो मुझे पता था, चाहे अपनापन है उनका जो ऐसे बोलते हैं, बाकी गलती तो पता ही होती है, लेकिन उनसे बात करके एकदम मैं फ्रेश हो जाती थी। जैसे यार धोनी की आप मूवी देखी होगी, जिसके फ्रेंड्स होते हैं उसकी गलती नहीं मानते, ये तो बॉल ही खराब था। ऐसे ही मेरे चाचा जी। अब आपकी बायोपिक तो बननी चाहिए। नहीं वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बिल्कुल भी बड़ी चीज नहीं है नेहा, जो भी आपने अचीव किया अपने करियर में, एक छोटे से गांव से आके, और भी काफी कुछ अभी डिस्कस करेंगे, बट डेफिनेटली बायोपिक का टॉपिक आया है। सपोज अगर बनी तो क्या नाम होगा, या आप क्या चाहोगे कि क्या नाम होगा? पागल क्रिकेटर। लिटरली मेरे रूममेट्स थे, मैं इलाहाबाद में रहती थी, मेरे जो रूममेट्स थे मुझे पागल ही बोलते थे सारा दिन। मैं अगर बोलते थे कि अगर तू ज्यादा थक जाती है ना तो नींद में बोलती है, तो भी तो यही बोलती है कि यार ये बाउंड्री लग गई, ये छक्का लग गया। ऐसा बोलते हैं वो लोग कि तू नींद में ऐसे बोलती थी, 2 रन की कॉल देती थी, वो लोग ऐसा मुझे बोलते थे, मेरे रूममेट्स वगैरह बोलते थे। एक दिन मुझे बता रहे थे कि मैं नींद में कुछ बोल रही थी कि यहाँ पे 2 रन होंगे, तो उसने, मेरी फ्रेंड ने परेशान होकर बोला, अरे नींद में ही बना लेगी सारे रन, कल मैच है, कल बना लेना। तो वो लोग ऐसा मुझे बताते थे, तो मुझे बहुत हंसी आती थी, यार ऐसा कैसे हो गया, नहीं तो कल बहुत थकी थी। तो जब मैं थक जाती हूँ तो उनका ऐसा बोलना है कि मैं क्रिकेट को लेके बोलती हूँ। सब यही बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करती है और कुछ बात नहीं करती। कुछ अलग कनेक्शन है आपका क्रिकेट से, पता नहीं। लेकिन हाँ, क्रिकेट जितना मैंने अपनी लाइफ में क्रिकेट को सोचा समझा है, उतना मैंने कभी किसी से इतना अटैचमेंट मेरा रहा नहीं कभी भी। एक फैमिली और एक क्रिकेट, बस 2 चीज़ों से, कभी उससे आगे मैंने झांकने की कोशिश ही नहीं की। शायद इसीलिए मैं कभी अपने आप को बहुत चीज़ों में अपने आप को पीछे देखती हूँ कि शायद मैं उस टाइम पे इन चीज़ों पे भी ध्यान देती, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे, तो मैं अब थोड़ा सा ध्यान देने लगी हूँ। आप काफी देते हो और बहुत अच्छा करते हो। वो मैं सिर्फ सीख रही हूँ किसी से देख के, या तो मैं कर लेती हूँ, बट अभी अगर वो लिस्ट बनाएंगे ना कि टॉप 10 एक्टिव सोशल क्रिकेटर्स, तो उसमें आप एक तो रहोगे फॉर श्योर। उसमें भी मैंने किसी की हेल्प ली है, एक फ्रेंड है मेरा, वो मैनेज करता है ये सब चीजें, तो उसी ने मुझे बोला एक्टिव रहने के लिए। आपकी लाइफ का एक और बहुत इम्पोर्टेंट सा फेज रहा है, जब आपका शादी हुआ, थोड़ा उस बारे में बताइए। आप ऑलरेडी तैयार थे उस चीज के लिए, या फिर आपको ऐसा था कि बस कर लूं, एक बार पेरेंट्स मान जाएंगे फिर मैं क्रिकेट पे पूरा ध्यान दे सकती हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी अपनी शादी के लिए। इवन मुझे पता भी नहीं था कि पापा लड़का देख रहे हैं। जब मैं वेस्ट इंडीज टूर के बाद, वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद मैं दोबारा से एक इंडिया कैंप में खेलने के लिए गई, तो रात को मेरी पापा से बात हुई। मैं जिम करके आई थी शायद, तो मैंने देखा पापा की 6 या 7 मिस्ड कॉल थी। तो मैंने कहा पापा इतना तो फोन नहीं करते, 1 मिस्ड कॉल देते हैं, नहीं उठाती तो फिर मैं ही कॉल करती हूँ। इतना ज़्यादा कॉल, मेरे को लगा शायद कुछ मिसहैपनिंग ना हुई। मैंने फ़ोन किया, पापा सब ठीक है? बोला हाँ। मैंने इतने सारे कॉल्स कैसे? अरे तूने खाना खा लिया, तू फ्री हो गई ना, पहले तू फ्री हो जा फिर मैं तुझसे बात करूँ। मैं कहा मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आप बताओ क्या? आप बोलो। हाँ, अब बताओ क्या? तो बोलते कि देख रहा हूँ तेरे लिए लड़का देखने गया था। मैं कहा पापा मुझे अभी तक कुछ नहीं करना, अभी मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। मैंने उनको बहुत बोला, पापा मैं बिल्कुल भी। फिर पापा मुझे समझाने लगे, एक एज होता है, हम लोगों में बहुत जल्दी हो जाती है शादी, राजपूत है तो थोड़ा जल्दी हो जाती है। और फिर अभी तू करंट खेल भी रही है, मेरे पास बोलने के लिए भी है कि तू करंट है, बाद में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा कुछ। मैं कहा पापा देखो मुझे ना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, मुझे फिलहाल खेलने पे ध्यान देना है और अभी मुझे खेलने दो, मुझे नहीं करना। आपको इंडिया डेब्यू के तभी 1 ही साल हुआ था? 1 महीना हुआ था। नहीं, आई थिंक विशाल, मैंने इंडिया खेला नहीं था उस टाइम पे। अच्छा, इंडिया नहीं, मैं इंडिया कैंप करने गई हुई थी, तब की बात है। अच्छा, तब मैंने खेला नहीं था। अच्छा, और पापा तब से बोल रहे थे, मतलब दिन में इतनी बार बोल चुके थे ना पापा, तो मैंने कहा कुछ जो करना है करो, लेकिन मुझे फोन मत करना, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकती इन चीज़ों पर। बाद में फिर पापा ने बोला कि मैं घर गई, मुझे नहीं पता था कि कुछ बात हुई होगी पापा की किसी से। मैं जब छुट्टी में घर गई तो फिर पापा ने बोला कि तैयार हो जा और कहीं देखने जाना है। अच्छा, किसी लड़के से मिलने जाना है। मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी ये क्या है? मैं कहा मैं आज आई हूँ, मैं लैंड हुई हूँ, मैं कहा मैं ये सुनने के लिए आई हूँ क्या कि आपने कोई लड़का देख लिया। इतना बड़ा सरप्राइज? हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। पापा कहते हैं इसको तैयार कर दो। मैं कहा पापा आज तक तो आपने कभी बोला नहीं मुझे रेडी करने के लिए, नहीं इसको तैयार कर दो, लड़का देखने जाना है। बहुत परेशान, पूरा दिन यही बोलती रही, नहीं करनी मुझे, अभी नहीं करनी, बाद में करेंगे। बेटा एक एज होती है। फिर मैंने देखा पापा थोड़े परेशान हो गए, मैंने मना कर दिया। कभी देखा नहीं पापा को परेशान, मैं चलो आप बोल रहे हो तो मैं चलती हूँ देखने के लिए।
फिर मैं लड़का देख के आई जो मेरे अभी हस्बैंड है। Yes. मैं देख के आई ऋतुराज ऋतुराज को देख के आई। तो अब ठीक है, उनकी तरफ से जो था हाँ था, जो था। मम्मा ने मुझसे पूछा घर पे कि तू क्या बोलती है तेरा, मैं कहा देख लो आप लोग जैसा करना है, मेरी तो सुननी नहीं। मैं कहा आप लोग देख लो, मैं इलाहाबाद जा रही हूँ वापस, मुझे नहीं, तू बता के जा क्या है। मैंने कहा यार ये तो बुरे फंस गए, बहुत बुरे फंस गए। फिर मैंने पापा से बोला पापा उनकी तरफ से क्या है, क्या तू तो अपना बता पहले। मैं कहा नहीं पहले आप उनका बताओ कि वो रेडी है। क्योंकि पार्लर वाली को बोला, मैंने कहा ज्यादा अच्छा नहीं करना मेकअप, अफसोस होगा। काली तो वो रखी थी, टैनिंग थी वो, ज्यादा मेकअप नहीं करना। कर लिया उन्होंने पसंद, पता नहीं कैसे। मम्मा ने पूछा कि तू बता, मैं कहा जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा। मैं कहा जैसा आपका डिसीजन है वो मेरा डिसीजन है। अच्छा। मैंने कहा तो वैसे कैसा लगा, अब 10 बार पूछे खड़े होकर समय। कहा ठीक है यार। ठीक है। मैंने बहुत मना किया, मतलब मैंने अपने डैड को इतना मना किया, अपने सब रिलेटिव्स, जिन रिलेटिव से पापा बात भी नहीं करते, कभी 10 साल पहले ही किसी से बात हुई होगी, उन सबको फोन घुमा दिया कि पापा को बोलो कि मेरी शादी नहीं कर। सबको, चाचा जी के, मेरे जो अंकल है चाचा जी हैं, उनको मैं पीछे पड़ गई, चाचा जी पापा को मना करो, कुछ भी करो लेकिन पापा को मना करो, मुझे शादी नहीं करनी। आपने इन्फ्लुएंस लगाने का कोशिश किया? हाँ, मैंने सब रिलेटिव्स को फोन कर दिया, अपने दूर के रिश्तेदारों को, कि पापा को बोलो कि बेटा तेरे पापा से तुम्हारी बात हुई 10 साल हो गए। कैसे मैं मना करूँ? नहीं, कुछ भी, मामा जी को, चाचा जी को, बुआ, पूरी फैमिली को मैंने फोन कर दिया, आप पापा को मना करो, लेकिन पापा नहीं हिले। तो ये कौन सा साल था ये जब ये डिसाइड हो रहा था? ये नवंबर 2010। 2010 या ओके। मैं फिर इलाहाबाद चली गई। हाँ। फिर मैं वापस आई तो कुछ नहीं रहा, सिर्फ एक पापा बोल रहे थे कि ना एक नॉर्मल सा शगुन करना है हम लोगों को, उसके पेरेंट्स आएंगे और जैसे हमारे यहाँ एक रोका होता है, मतलब बहुत ज्यादा। मैं कहा पापा मुझे बहुत ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं चाहिए, हाँ। जो करना है जल्दी से निपटाओ, खत्म करो, मेरे को छोड़ो, मैं जाऊँ फील्ड, मैं फील्ड पे जाऊँ। मैंने कहा नहीं आज नहीं जाना, आज यहीं पे रुकना। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे इन लॉज का आने का था। तो फिर मम्मी पापा आए उधर से, मेरे इन लॉज, और फिर उन्होंने बात की। तो पापा कहते कि अरे ऋतुराज क्यों नहीं आया, ऋतुराज को भी ले आओ। अरे नहीं नहीं, ऋतुराज क्या करेगा कि हम तो आ गए हैं रोकने के लिए। तो एक फ्रूट बास्केट होती है हमारे में, वो दिया जाता है फैमिली को। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, पापा बोले ऋतुराज को लेके आओ। अरे बाप रे, ऋतुराज भी आएगा अभी। मेरे पास, मैंने कभी जिंदगी में अपने सूट नहीं पहना था, सूट वगैरह ये सब मैंने हमेशा से जीन्स पहनी है। ऋतुराज को बुलाओ, ऋतुराज को बुलाओ। मैंने पापा बुला के ही मानोगे क्या, आप क्यों ऋतुराज के पीछे पड़े हो? ठीक है ना, जब आएगा आएगा, क्या करना है। नहीं नहीं, ऋतुराज को बुलाओ। अब ऋतुराज को भी बुला लिया, उसके साथ रिंग भी ले आए, और मुझे पता भी नहीं कि मेरी एंगेजमेंट है। ओह अच्छा, उस दिन ये भी नहीं पता था? कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। मेरे पास कपड़े नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था। ये बहुत बहुत फनी सीन है मेरी लाइफ का। मैं सोचती हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आती है। स्पेशली पापा अरे लेके आओ ऋतुराज को, लेके आओ, एंगेजमेंट रिंग ले आए। अरे पहना दे पहना दे। मैं कहा यार ऐसे क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? मूवी चल रहा है यार, ये क्या हो रहा है? ये मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ कुछ भी। पहना दे जल्दी, वरना क्रिकेट फील्ड पे चली जाएगी। अरे अब मैं लोअर टी शर्ट में शॉर्ट्स में बैठी हुई थी। ऐसे थोड़ी ना कोई एंगेजमेंट होती है। मम्मी का एक सूट मैंने तेरा सिलवाया था बहुत पहले, मम्मी बोली वो सूट पहना दे, वो ढीला आ रहा है, मुझे ढीले हो गए कपड़े, वही पहना के बिठा दिया। अरे पहना दे, अंगूठी चेंज करो, अंगूठी चेंज करो। मैं कह रही पापा ने, जैसे मैं बैठी, पापा ने कहा ले बेटा तू भी पहना दे। मैं पापा को ऐसे देख रही हूँ गुस्से में, पापा पहना दे। कुछ यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है? कुछ भी ना, कोई फोटोग्राफर ना कुछ। अरे फोटोग्राफर को बुला के लो, भैया को भेजा पापा ने। मोबाइल लेके नहीं, पापा को मोबाइल नहीं थे उस टाइम पे, शायद कम ही थे, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली। फोटोग्राफर एक हमारी गली में फोटोग्राफर अंकल थे, कुछ नहीं पता क्या हुआ, एंगेजमेंट होगी, चले गए। मैं देख रही हूँ ये क्या है यार, ये क्या कर दिया आपने, मुझे शादी का मतलब भी नहीं पता। ग्लव्स पहनी थी अभी कल मैंने कहा यार ग्लव्स तो पहना है, रिंग तो मैंने जिंदगी में नहीं पहनी, सीधा एंगेजमेंट रिंग पहना दिया आपने हाथ में। चलो जी हो गया। उसके बाद जो मेरे हस्बैंड है, उसके जब सब फंक्शन खत्म हो गया ये, उसके बाद फोन आया कि आप, मुझे लग नहीं रहा कि आप रेडी हो शादी के लिए, आपके फेस देख के। अच्छा, उन्होंने कॉल किया? हाँ, उन्होंने मुझे कॉल किया कि नेहा मुझे लग नहीं रहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी बता दो। अच्छा। मैंने कहा वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैं खेलना चाहती हूँ। बोला और कोई प्रॉब्लम हो आपकी तरफ से तो बताओ मुझे, मैं हेल्प करूंगा आपकी। मैंने कहा नहीं वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ रेडी नहीं हूँ शादी, अभी मुझे शादी नहीं करनी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब जो हो गया, आपके पेरेंट्स भी नहीं मान रहे मेरे, लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में आपको क्रिकेट खेलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है यार, चलो अब चल रहा है, चलने दो, अब क्या चाहिए था वो मिल गया, क्रिकेट खेलने मिलेगा। हाँ, मैं इतनी वो हो गई कि नेक्स्ट डे मैं
इलाहाबाद पहुंच गई ट्रेन पकड़ के, मुझे नहीं रहना यहाँ रहूंगी तो फिर तुम ये शॉपिंग वो शॉपिंग, मुझे नहीं करना है, मेरे को नहीं। अच्छा, एंगेजमेंट के जस्ट बाद आप निकल हाँ, गए? नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं निकल गई वहाँ से, मैं रुकी नहीं, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद मम्मा फोन कर रही हैं, अरे ये लेना है, चूड़ियाँ लेनी है और ये लेना है, यार आप देखो यार, मुझे नहीं पता, आप देख लो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। उसके बाद मैं इलाहाबाद गई थी, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी शादी होने वाली है, टीम में किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था। मुझे लगता था यार, इतने मैं शक्ल देखती थी ना अपने शीशे में, यार क्या हो गया नेहा तेरे को, बहुत अपने आप को बहुत, मैंने कभी देखा नहीं था अपने आप को अनफिट, मैंने कभी फील नहीं किया। आप देखती थी, मतलब आप कह सकते हो कि मैं ना सो नहीं पाती थी रात को, मुझे नींद नहीं आती थी कि मुझे वेट कम करना है, कैसे भी करके मुझे वेट कम करना है, मैं पागल हो गई थी, वेट कम करना है। मैं शीशा देखना बंद कर दिया था मैंने, कि मुझे अपने आप को देख के अच्छा नहीं लगता था। सीरियसली मैं इसमें बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि मैं अपना दोबारा से मैं अपना ड्रीम कैच करने के लिए रेडी हूँ।